नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पहला विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से पहले किसी को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि लगभग सभी देश एक साथ इस युद्ध में कूदेंगे। इस युद्ध में मरने वालों की संख्या से इस युद्ध की बर्बादी का हिसाब लगाया जा सकता था। इससे पहले सिर्फ लड़ाइयाँ होती थी, ये एक भीषण युद्ध था। युद्ध में सिर्फ युद्ध ही उत्पन्न हुआ है और ऐसा हुआ कि आज के समय में पता नहीं तीसरा युद्ध कब हो उठे। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। इस विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। इसे वॉर टू एंड ऑल मार्स भी कहा गया। पर इस युद्ध के 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। उस समय दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान आदि देश थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917 से 1918 में उतरा था। सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश मौजूद थे। ये 3 देश ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर था। उस समय ऑस्ट्रो हंगरी में हब्सबर्ग नामक वंश का शासन था। ओटोमन आज ओटोमन तुर्की का इलाका है। इस खतरनाक विश्व युद्ध में युद्ध का कोई एक कारण नहीं हो सकता था, इसमें कई कारण थे जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया थे। तो आइए जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण। हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। सभी देशों ने उस समय आविष्कार होने वाली मशीन गन, टैंक, बंदूक, 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट आदि लाया गया। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे थे। इनके आगे होने की वजह इन देशों में औद्योगिक क्रांति का बढ़ना था। औद्योगिक क्रांति से ये देश बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया। जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन का, टैंक आदि के निर्माण कार्य चलने लगे। यहीं से मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनानी शुरू की। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से होती थी। तो आइए बताते हैं आपको प्रथम विश्व युद्ध में हुई इन संधियों के बारे में। साल 1882 का ट्रिपल अलायंस। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हुई थी। साल 1907 का ट्रिपल इंटेंट। 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल इंटेंट हुआ। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कोर्डियल इंटेंट नामक संधि हुई। इसके साथ रूस जुड़ने के बाद ट्रिपल इंटेंट के नाम से जाना गया। उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनके कॉलोनीसिस या विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। इस घटना को स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया। मतलब था कि अफ्रीका अपने जितने अधिक क्षेत्र बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। ये समय 1880 के बाद का था, जब सभी देश अफ्रीका पर कब्जा कर रहे थे। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम आदि थे। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। ब्रिटेन का उस समय काफ़ी देशों पर कब्जा था और वह काफ़ी सफल देश था। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पर ब्रिटिश शासन का राजस्व था। इस 25% क्षेत्र की वजह से इनके पास बहुत अधिक संसाधन आ गए थे। इसकी वजह से इनकी सैन्य क्षमता में भी खूब वृद्धि हुई।
19वीं शताब्दी में देशभक्ति की भावना ने पूरे यूरोप को अपने पाले में ले लिया था। जर्मनी, इटली, अन्य बाल्टिक देश आदि जगह पर राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। इसी वजह से यह युद्ध ग्लोरी ऑफ वॉर कहलाया था। इन देशों को लगने लगा कि कोई भी देश लड़ाई लड़ के और जीत के ही महान बन सकता है। इस तरह से देश की महानता को उसके क्षेत्रफल से जोड़ के देखा जाने लगा। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। इन पर जून 1914 को गर्विलो प्रिंसेस नामक आदमी ने हमला कर इन्हें मार दिया था। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलनी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को आज़ादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दिया कि वे जल्दी आत्मसमर्पण कर दे और साइबेरिया ऑस्ट्रेलिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस के बाल्टिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिला। ऐसा होते देख धीरे धीरे ये दो देशों की लड़ाई न होकर विश्व युद्ध में बदल गया। वहीं दूसरी ओर बाल्कन क्षेत्र में भी अस्थिरता थी। उसे यूरोप का पाउडर केग कहा जाता है। पाउडर केग का मतलब बारूद से भरा कंटेनर होता है जिसमें कभी भी आग लग सकती है। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का किरदार क्या था? इस युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। ये भारतीय सैनिक फ्रांस, इराक, इजिप्ट आदि जगहों पर लड़े, जिसमें लगभग 50,000 सैनिकों को शहादत मिली। तीसरे एंग्लो अफगान वॉर और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया। एक भारतीय पैदल सैनिक का मासिक वेतन उस समय महज 11 रुपये था। युद्ध में भाग लेने से ये आय बढ़ा दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का रोल भी बहुत अहम था। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध की समाप्ति और परिणाम बहुत ही भयावह रहे हैं। 1918 में जर्मन आक्रमण के बाद मित्र देशों के पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक वापसी हेतु मजबूर कर दिया। अक्टूबर से नवंबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी अकेला पड़ गया। बाद में जर्मनी की हार हुई और वहां सत्ता भी बदली। नई सत्ता के आने से जर्मनी में युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को जाकर खत्म हुआ। इस विश्व युद्ध में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए। इसमें मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, वहीं 2 करोड़ घायल हुए थे। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी में भी ला दिया था। इस युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति बनके उभरा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाईचारा और शांति बने रहे, इसलिए कुछ शांति समझौते भी हुए, जैसे पेरिस शांति सम्मेलन। विश्व युद्ध में जर्मनी एवं उसके सहयोगी देश ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी आदि की हार हुई तथा इस युद्ध का अंत पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ समझौतों के रूप में 5 संधियां की गई। सभी संधियों में सबसे महत्वपूर्ण थी वर्साई की संधि, जिसे ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ किया। इसकी सभी शर्तों को जर्मनी के लिए स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया गया। धन्यवाद।